नमस्कार, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन का एक प्रश्न दिया था आपको, y = 5x⁴ इसका समाकलन ज्ञात करना था और ये निश्चित समाकलन था। बताया गया था कि निश्चित समाकलन भी अनिश्चित समाकलन की तरह होता है और लास्ट में वैल्यू पुट कर दी जाती है। तो आपको जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन आप देखिए। तो उसका पहला क्वेश्चन था y = 5x⁴ का समाकलन, लोअर लिमिट थी x -2 से x +2 के मध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए, आपने इसको सॉल्व किया होगा। समाकलन का आप सिंबल लगाएंगे y.dx, इसका मतलब क्या हो गया, y का समाकलन है x के रेस्पेक्ट में। अब y की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 5x⁴ dx, लोअर लिमिट कितनी है -2 और अपर लिमिट कितनी है +2। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इसका समाकलन हल कर दीजिए। तो 5 को बाहर ले गए, अंदर क्या बचा, x⁴ dx, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +2। यहां तक होने के बाद में अब आप इसका समाकलन करेंगे। तो 5 की जगह 5, बेटे x⁴ का समाकलन, तो ये x⁴n होता है, तो x⁴n + 1, तो x⁴ 4+1/4+1। ठीक है, यहां पर c नहीं आएगा क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +2। सॉल्व कर लीजिए। तो 5 कितना हो गया, ये x⁴5/5, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बचा x⁴5 -2 से +2। ठीक है, अब यहां पर आपको लिमिट पुट करनी होगी। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, जब हम अपर लिमिट लिखते हैं तो x की जगह यहां पर अपर लिमिट आ जाएगी, तो 2⁵ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और अब लोअर लिमिट लिख देंगे, तो -2⁵। तो बेटा 2⁵ क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 और × 2। ठीक है, तो ये 4 × 4 × 2, तो 32 हो गया। तो इसको लिखा मैंने 32 -2⁵, तो यहाँ पर 5 बार है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लास्ट में एक नेगेटिव बचेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का 32। तो फाइनली आंसर आया 32 + 32, तो आंसर इज 64। सब बच्चों ने इसको हल किया होगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें ध्यान रखना है कि अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में, अनिश्चित समाकलन में तो लास्ट में सी लगा देते हैं, यहां पर वैल्यू निकल कर आती है। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था कि y = x² + x⁴ का समाकलन ज्ञात करें, और लिमिट थी x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू +1 के बीच में। तो लोअर लिमिट है यहाँ पर -1 और अपर लिमिट है +1। तो आइए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, y की जगह वैल्यू पुट करी, x² + x⁴ dx, इसको ध्यान से समझना। लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग कैसे, देखिए, -1 से 1 x² dx प्लस, अभी देखिए -1 से 1, अब इस वाले को लिखेंगे, इस वाले फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है ना, एक है x² और एक है x3, तो यहाँ पर दो बार दो समाकलन के पद आ जाएंगे, x³ dx। क्लियर है, अब इनको सॉल्व करेंगे। x² का समाकलन x⁴3/3, लिमिट -1 से +1। इसी तरह से x⁴ का समाकलन x⁴4/4, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। कैसे आया बेटा, ये पावर 2 है, तो 2 + 1 3/3, वही लिखा है मैंने। x⁴ तो पावर 4/4। अब लिमिट, अब इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो मल्टीपल आ रहा है इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस 3 को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/3। अंदर क्या बचेगा, x⁴, लोअर लिमिट 1 -1 अपर लिमिट +1। इसी तरह से यहाँ पर 1/4 को बाहर निकाल लिया,
एक्स की पावर 4 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 एक बार आएगा अपर लिमिट तो 1 की पावर 3 -1 की पावर 3, ठीक है, प्लस इसी तरह से यहां पर भी होगा 1/4 ब्रैकेट अपर लिमिट 1 की पावर 4 -1 की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लीजिए। 1/3 1 की पावर 3 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1, माइनस की जगह माइनस, -1 इंटू -1 इंटू -1 तो यहाँ पर ये विषम भाग है तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसी तरह से 1/4 1 की पावर 4 1 -1 की पावर 4 तो ये 1 ही रहेगा। ये तो बेटा कट गया, 0 आ गया। इसका क्या हो जाएगा 1/3, ध्यान देना 1 -1 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 0, तो फाइनली आंसर आया 2/3। तो ये चेक कर लेना आपका ये उत्तर आ रहा है तो सही है। अगर आपका ये उत्तर नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, आप अपनी गलती को सुधार कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर आया 2/3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन भी देखिए। तीसरा क्वेश्चन था y = 6x की पावर 3। y = y = 6x की पावर 3 हो तो x = 0 से x = 3 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। समाकलन का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखा इंटीग्रेशन y.dx, y की जगह वैल्यू 6x की पावर 3 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर 3 dx 0 से 3। अब समाकलन कर देंगे तो लिखा 6 बटा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x की पावर 4/4 0 से 3, 4 को बाहर निकाल देंगे 6/4 बचेगा x की पावर 4 0 से 3, ठीक है। 6/4 x की पावर 4 3 से 0 तो बेटा यहाँ पर आएगी 3 अपर लिमिट 3 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 6/4 3 की पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये 3 इंटू 3 9 इंटू 9 तो ये आ जाएगा 81 माइनस 0 तो आंसर आ गया 6 इंटू 81/4 यानी कि 3/2 इंटू 81। कट गया ना बेटा, ये 3/2 इंटू 81। चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये जाएगा 243/2 इसका आंसर है। ये आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर है। तो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, पहले नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो उनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है इनका, बिना इनको याद करे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला ये है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो जो आपको ध्यान रखने हैं उसके फॉर्मूला लिख। फॉर्मूला तो पहला जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ये आपके इन दोनों से ही काम चल जाएगा। बाकी तो आपको बहुत रेयर केस में काम आएगा, बस ये दोनों काम आएंगे आपके। साइन एक्स का समाकलन आप ध्यान रखना माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन ध्यान रखना साइन एक्स, और यहाँ पर प्लस सी और लगा दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ही आपके ज्यादातर 90% केसेस में यही चीजें आपके काम आएगी। तो पहले हम इन दोनों पे ही आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बाकी वो जो 4 फंक्शन है उन पे भी देखेंगे।
इसमें आपको एक ध्यान रखना है बेटा, ये तो हो गए फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिख दिया जाए कि साइन थीटा, तो बेटा यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, यानी फंक्शन यहाँ पर थीटा के रूप में है, तो समाकलन डी थीटा होना चाहिए। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला कोण और जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, तभी समाकलन और अवकलन होता है। या थीटा तो ही होगा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। इसी तरह से कॉस थीटा लिखा हुआ है और डी थीटा लिखा हुआ है, तो चेक कर लीजिए कोण और जिसके सापेक्ष आपको हल करना है वो सेम होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो बेटा cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा प्लस सी, ठीक है। अब इस पे मैं एक निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वो आप देखिए, ये बहुत ज्यादा काम आता है, जो हमारे काम की चीजें ना वो ही ज्यादा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना, अननेसेसरी की चीजें यहाँ पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से, या माइनस पाई बाई 4 को हटा दीजिए, अब 0 लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के मध्य ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आपके प्रश्नों में काम आएगा। ऐसा नहीं केवल 11th 12th में ही काम आने वाला है ये, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे पढ़ेंगे वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो बेसिक आपके यही मजबूत होने हैं। अगर आप यहाँ पर बेसिक को छोड़ देंगे और आप आगे सिलेबस स्टार्ट कर देंगे तो बेटा बड़ा हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। आप अपने बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन करना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर कहने का मतलब है इंटीग्रेशन किसका, y का dx के सापेक्ष, ठीक है, तभी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो सकता है। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 4 है, ये आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब y की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4, ठीक। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है बेटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4। आपको ध्यान रखना है कि अगर लिमिट दे रखी है तो c नहीं आएगा और नहीं दे रखी है तो c आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा देखिए माइनस तो मैंने बाहर लिखा, तो क्या बचा अंदर, cos x 0 से पाई बाई 4, माइनस की जगह माइनस। अब x की जगह एक बार आएगी अपर लिमिट और एक बार आएगी लोअर लिमिट, तो cos की जगह cos, x की जगह पाई बाई 4 माइनस cos की जगह cos, x की जगह 0, ठीक है, माइनस की जगह माइनस। cos पाई बाई 4 का मान, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 0 का मान 1। हल कर लीजिए, माइनस अंदर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/√2, इसका आंसर है। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। आइए इस पे भी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अगर आप भूलने की बीमारी है तो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि, अब मैंने साइन की जगह, चलो साइन ही ले लेते हैं, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है ना, यदि हटा दीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स का x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो अच्छे से देखिए बेटा, समझे, यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो कहां से, लोअर लिमिट कितनी दे रखी है 0, अपर लिमिट कितनी दे रखी है पाई बाई 2। तो पहले तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे अच्छे से, ये लिखा इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, क्लियर, y डी एक्स, y की जगह साइन एक्स dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का समाकलन होता है cos x, ठीक है, यह लिख दिया मैंने, माइनस का cos x, ठीक है, प्लस सी आता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट दे रखी है तो सी नहीं लिखेंगे, तो 0 से पाई बाई 2।
अब क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा cos x 0 से π/2। अब लिमिट लिखेंगे। लिमिट किस तरह से लिखते हैं, तो ये जो x आ रहा है एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो cos की जगह cos, ये तो काम किया था यहाँ पर, x की जगह π/2 माइनस cos 0। बेटे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 0 पहले और फिर माइनस cos π/2। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, आपको याद आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और cos π/2, cos π/2 का मतलब होता है, π/2 का मतलब होता है 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मान क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। इसके बाद में मैं आपको तीसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया sin x का, अब आप cos x का देखिए। अगला मैं cos x में बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, यदि छोड़िए डायरेक्ट y इज इक्वल टू cos x का x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/6 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। समाकलन का मान ज्ञात करें, तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों। cos x का आपको समाकलन करना है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/6 के मध्य। तो सबसे पहले आपने लिखा y dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6। क्लियर। अब y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, y की जगह cos x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6, ठीक है। cos x का समाकलन तो क्या होता है बेटा, sin x, ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6। अब आपको केवल मान लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा sin π/6 माइनस sin 0। बेटा ये π/6 में आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री और डिग्री और रेडियन का अंतर बताया था, तब बताया था कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जैसे π/6 है, तो पाई की जगह आप 180 लिख दीजिए डायरेक्ट अपॉन 6, तो 180 डिग्री अपॉन 6 कट गया ये 30 डिग्री, तो इसका मतलब 30 डिग्री होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका उत्तर क्या आ गया 1/2। समझ गए होंगे अब आप, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, तो ये आज का वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न वही है, यदि y इज इक्वल टू cos x का, अब यहाँ पर लिमिट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 के मध्य, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, आपको कॉपी भी बना लेनी है अब, और कॉपी में सारे क्वेश्चन जितने मैं प्रश्न यहाँ पर लिखा रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप कॉपी में भी लिखिए, ठीक है ना। एक रफ कॉपी अलग बनाना, उसमें तो आप अपना रफ कार्य करना, और फेयर कॉपी में जितने प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो चाहे वो होमवर्क हो, सारे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। जब फिर स्कूल स्टार्ट होंगे तो इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देंगे, ये आपके बहुत काम भी आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो y इज इक्वल टू cos x का x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखा इंटीग्रेशन y dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, y की जगह cos x dx 0 से π/2, हल कर लीजिए। cos x का समाकलन sin x, कहाँ से कहाँ 0 से π/2, एक बार आएगी लिमिट, अपर लिमिट sin π/2 और ये साइन 0। sin π/2 का मतलब π/2 का मतलब 180/2, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ गया 1, और sin 0 की वैल्यू 0, तो उत्तर क्या आ गया बेटा 1। यानी निश्चित समाकलन का कोई ना कोई मान आता है। अब आप समझ गए होंगे, हमने आज sin x और cos x के फॉर्म में ही हल करे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ जो होमवर्क के लिए है, आप इसको होमवर्क में कीजिएगा बेटा।
क्वेश्चन नंबर 1 है, एक साइन का देता है, एक कॉस का देता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2π/3 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का x इज इक्वल टू π/6 से x इज इक्वल टू 5π/6 के मध्य समाकलन का मान ज्ञात करें। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। आप इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।